कौरव और पांडव का बचपन। महाभारत में कौरव और पांडवों का बचपन संघर्ष, शिक्षा और पारिवारिक रिश्तों की पेचीदगियों से भरा हुआ है। यह कहानी हस्तिनापुर के राजमहल में शुरू होती है, जहां पांडव और कौरव एक साथ बड़े हुए। कौरव और पांडव कौन थे? कौरव धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्रों को कौरव कहा जाता है। सबसे बड़े पुत्र का नाम दुर्योधन था और उसका भाई दुशासन विशेष रूप से प्रसिद्ध है। पांडु की 2 पत्नियां थीं, कुंती और माद्री। कुंती के 3 पुत्र युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन थे। माद्री के 2 पुत्र नकुल और सहदेव थे। इन 5 को पांडव कहा जाता है। कौरव और पांडवों का जन्म। 1. कौरवों का जन्म। गांधारी ने 100 पुत्रों को जन्म दिया। एक कथा के अनुसार गांधारी ने गर्भधारण के बाद एक लोहे की मांसपिंड को जन्म दिया। महर्षि व्यास के आशीर्वाद से उस मांसपिंड के टुकड़े करके घी के घड़ों में रखा गया, जिससे 100 पुत्र और 1 पुत्री दुशाला का जन्म हुआ। 2. पांडवों का जन्म। पांडु को ऋषि के श्राप के कारण संतान सुख नहीं मिल सकता था। कुंती को एक वरदान प्राप्त था, जिससे वह किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थी। कुंती ने धर्मराज से युधिष्ठिर, वायुदेव से भीम और इंद्र से अर्जुन को जन्म दिया। माद्री ने अश्विनी कुमारों का आह्वान कर नकुल और सहदेव को जन्म दिया। शिक्षा और प्रशिक्षण। 1. शिक्षा की शुरुआत। कौरव और पांडवों की शिक्षा का कार्य कृपाचार्य ने संभाला। इसके बाद उनकी शिक्षा के लिए द्रोणाचार्य को नियुक्त किया गया। 2. द्रोणाचार्य की गुरुकुल। अर्जुन अपने पराक्रम, समर्पण और निशानेबाजी में सबसे श्रेष्ठ निकले। भीम अपनी शक्ति और बल के लिए प्रसिद्ध हुए। युधिष्ठिर सत्य और धर्म के मार्ग पर चले। नकुल और सहदेव घुड़सवारी और युद्ध कला में कुशल बने। दुर्योधन और भीम के बीच बचपन से ही प्रतिस्पर्धा और द्वेष था। मुख्य घटनाएं। 1. लाक्षागृह की घटना। दुर्योधन ने बाल्यकाल से ही पांडवों के प्रति द्वेष भावना रखी। उसने और शकुनी ने मिलकर पांडवों को मारने के लिए लाक्षागृह का षड्यंत्र रचा। 2. भीम और नागराज। एक बार दुर्योधन ने भीम को विष देकर नदी में फेंक दिया। भीम को नागों ने बचाया और उन्हें 10,000 हाथियों के बल का वरदान मिला। 3. करुणा और प्रतिस्पर्धा। गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को विशेष रूप से श्रेष्ठ योद्धा बनाने का निश्चय किया। इस बात से दुर्योधन और कर्ण में ईर्ष्या थी। 4. कर्ण और अर्जुन। कर्ण को जब द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से मना कर दिया, तो वह परशुराम के पास गया। महत्वपूर्ण सीखें। कौरव और पांडवों का बचपन हमें दिखाता है कि परिवार के भीतर के रिश्ते कैसे समय के साथ बदल सकते हैं। महाभारत की यह यात्रा सिर्फ युद्ध की गाथा नहीं, बल्कि रिश्तों की पेचीदगियों और संघर्षों की भी है।